होती है इस कड़ी में सुनिएगा। मैं भटकूं दर बदर कृष्णा, तेरे मन को मैं भा जाऊं। मैं भटकूं दर बदर कृष्णा, तेरे मन को जो भा जाऊं। मेरी जो सांस
मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो बद्री वन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। तो भक्तों की ऐसी दशा होगी महाराज, और मुझे सुबह ही ऐसा लगा कि जरूर ऐसी ही दशा होगी जब वो देख रहे होंगे, तब उनके मन में यहाँ की याद आ रही होगी। 100-150 हमारे जो भक्त थे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। और कहते हैं व्यक्ति की कर्तव्यता भी होती है ना, तो बस वही कर्तव्यता उनके जीवन से लगी हुई है। लेकिन कहते हैं प्रभु जिन्हें बुला लेते हैं वही खुश नसीब होते हैं। और हम सभी, उन सभी भक्तों की प्रार्थना, प्रभु को निवेदन करें कि प्रभु वो तो नहीं आए, पर आधा आधा हम भी आए हैं, हमें कहीं समझ लीजिए, और फिर कृपा करिए कि उसे भी आने का वह अवसर प्राप्त हो। तो महाराज चलते हैं पावन धरा पर। महात्म्य की चर्चा में नैमिषारण्य क्षेत्र में नैमिषे सूतमाशिन अविवाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सोन को व्रवित। नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे, और वहीं सूत जी महाराज ने महात्म्य की चर्चा कहते हुए बताया कि एक बार नारद जी को सनकादिक ऋषि मिले इसी बद्रिका धाम में। अब कथा कहां से आरंभ हो रही है? बद्री धाम से, लेकिन कथा की पहली महात्म्य की चर्चा ही बद्रीनाथ से आरंभ है। बद्रीनाथ की धरा पर बड़ी चिंतित मगन जो आ रहे थे, बड़ी चिंता में, बड़ी उदासी में। याद रखिए, एक साधारण सामान्य जन खुद के घर की चिंता के लिए बड़ा परेशान होता है, लेकिन साधु संत अपनी चिंता का नहीं, पर चिंता का, दूसरों के दुखों का। आज बड़े दुखी थे। इस बद्रिका धाम में आज भी नर नारायण भगवान तपश्चर्या में हैं। आज भी भगवान के प्रथम मानस पुत्र यहां विराजमान है, सनकादिक ऋषि। व्यास जी महाराज का आज भी इस धरा पर निवास है, और तो छोड़िए, साक्षात उद्धव जी महाराज भी इसी धरा पर विराजमान है। इस धरा को साधारण मत समझिए, इसे देवभूमि इसीलिए नहीं कहा जाता। और ये सारे ही लोग सशरीर आज भी मौजूद हैं। उद्धव जी महाराज भगवान अपनी लीला का संवरण करके, भगवान कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन यही है कि हम दृष्टिवान लोग हैं, दृष्टि से जो देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। बस परमात्मा हमारी दृष्टि से, क्योंकि समय का, कालचक्र का वह प्रभाव होता है कि वह परमात्मा हमें दिख नहीं पाते, लेकिन होते हैं वह सब जगह। उनको अनुभूति से प्राप्त किया जा सकता है। कहीं जाते नहीं है परमात्मा, वह तो सब जगह मौजूद हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब गए, अब तो सतयुग में आएंगे, अब द्वापर युग में गए, अब कलयुग में आएंगे। भगवान आते जाते नहीं, वो तो किसी कार्य के लिए भगवान हम मनुष्यों को संदेश देने के लिए अवतार अवश्य लेते हैं, लेकिन परमात्मा का और संतों का मरण नहीं होता है ना। यथावत बने रहते हैं वे। इसलिए हम परमात्मा के जन्म को, आपने गुसाई जी की रामायण पढ़ी होगी, कितने लोग पढ़ते हैं रामायण, और कितने लोगों ने रामायण पढ़ी? हाथ खड़े ऊंचे करके बताएं। रामायण की आपने पढ़ी है?
तुलसीदास जी की रामायण वाल्मीकि जी का नहीं पूछ रही है। आपने तुलसीकृत रामायण तो पढ़ी होगी ना? हाँ, तो वहां आपने स्तुति सुनी होगी राम जी की प्राकट्य की, राम जी के जन्म की। भय प्रकट कृपाला, ऐसा ही है ना? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अच्छा, इसमें बड़ी विचित्र बात है। यहां गुसाई जी लिख सकते थे भय जन्म कृपाला, कड़ी बिगड़ नहीं रही थी? बिगड़ रही है? अगर मैं कहूं भय प्रकट कृपाला की जगह प्रकट हटा करके कहूं भय जन्म कृपाला दीन दयाला, बिल्कुल नहीं बिगड़ रही, वैसी की वैसी है। लेकिन गोसाई जी ने प्रकटी क्यों लिखा? क्योंकि परमात्मा का प्राकट्य होता है, जन्म तो हम और आपका होता है। हाँ, माता के वह गर्भ से आते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हम पर उनका जन्म निर्धारित होता है। आज भी हमारे शास्त्रों में कल की भगवान का जन्म निर्धारित है कि संबल देश में प्रांत में मेरा विष्णु दत्त ब्राह्मण के यहाँ ही जन्म होना है। और पहले से सारी चीजें, बुद्ध भगवान का पहले से ही था। भगवान के सारे अवतारों का पहले से निर्धारित होता है, इसके घर में जन्म लूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण का देख लीजिए, जन्म से लेने से पहले कहा वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषा पर, वसुदेव के घर में जन्म लेकर आ रहा हूं। राम जी की प्राकट में दशरथ जी के यहां पैदा हो रहा हूं, दशरथ जी के यहां अवतार लूंगा। भगवान के अवतारों में पहले जन्म निर्धारित होता है, किसके यहां लेना है, पहली बात। दूसरा, मृत्यु अपने हाथों में, उनकी लीला संवरण का भी भगवान के अपने हाथों में रहता है, किस समय करना है आपके पास है। मैं कहूं मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, संसार में मरना चाहिए, तो मेरे कहने से मैं मर जाऊंगी या आप मर जाएंगे? ऐसा हो सकता है? इच्छा मृत्यु आपको मालूम, आपको है? नहीं महाराज। लेकिन भगवान लीला का संवरण, अगर लीला को वही समाप्त करना चाहें अपनी को कि अभी लीला बहुत हो गई, अब यहां विराम लगाना चाहिए, तो वहीं की वहीं विराम लग जाता है। समय, चक्र, काल, मृत्यु सब उनके वशीभूत है। लेकिन हम इन सब में आवर्त हैं, हम बंधे हुए हैं। हमारा जन्म निर्धारित नहीं होता, हमारा जन्म निर्धारित नहीं है। अगर निर्धारित होता तो टाटा अंबानी के ही जन्म लेते महाराज, काहे को कोई गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म लेते हम? बड़े पैसे और देखकर चुनाव करते, हाँ ये माँ बाप अच्छे हैं, सुंदर देख रहे हैं, नहीं क्या जन्म देना हमको, ये थोड़े पैसे वाले देख रहे हैं, अच्छा है, अच्छे ऐश्वर्य मिलेगा, यही जन्म देना। ऐसा नहीं है, जन्म निर्धारित आपका नहीं है। कर्म के जैसा कर्म किया होगा उसी के अनुसार आपको जन्म मिलेगा, और मृत्यु भी उतनी है जितना आपका प्रारब्ध है, उतनी ही समय की मृत्यु है आपकी, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। लेकिन परमात्मा को प्राकट्य इसीलिए कहा जाता है, परमात्मा का अवतार होता है। अवतार जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। अवतार अवतरणिका से बना है। अवतरणी कहते हैं सीढ़ियों को। परमात्मा कहां से उतरते हैं? बोले परमात्मा जगत के लिए सीढ़ियां लगा करके, ऐश्वर्य से उतर करके साधारण बन जाते हैं, हम तुम जैसे बन जाते हैं। क्योंकि अगर विशाल कुछ भगवान बनकर आएंगे तो आप कभी उनको समझेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप जैसा बनकर आएंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। कृष्ण के किए हुए को कभी करने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो योगेश्वर अवतार हैं।